अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो जो मैंने स्टोरी डाला था अ न्यू मदर इन देयर इन लॉज हाउस, उसके साथ क्या हुआ एंड उसके बाद क्या हुआ और उसने कैसे सरवाइव किया। तो होपफुली आप लोगों ने वो वीडियो देखा है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर जाकर देखिए। बहुत इंस्पिरेशनल है, आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो गाइज़ वो फ्लैशबैक का मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि एक न्यू मदर थी और उसको ज़बरदस्ती लेकर गया उसके इन-लॉज़ के घर में, और उसके इन-लॉज़ ने उसकी कोई केयर नहीं की। वो रिटर्न आ गई अपने मम्मी के घर में और सब नाराज़ हो गए, इन-लॉज़ और हस्बैंड सब लोग। लेकिन वो मदर आ गई अपनी मम्मी के घर पे। अब फ्रेंड्स आगे होता क्या है स्टोरी में, हम लोग देखेंगे इस पार्ट में। इसका थर्ड पार्ट भी बनाऊँगी मैं। रियल लाइफ पे बेस है और ये कोई स्टोरी या कहीं से पढ़ी नहीं हुई, रियल बेस पे रियल स्टोरी है, ये रियल लाइफ में बेस है। तो हर चीज़ बताने में थोड़ा लॉन्ग स्टोरी हो जाएगी, तो आप मैं पार्ट में करके ये वीडियो अपलोड करूँगी और होपफुली आप इसे भी प्यार देंगे, फुल वॉच करेंगे। सो गाइज़ होता ये है कि जब हस्बैंड वाइफ़ को अपनी वाइफ़ को छोड़ के उसकी मम्मी के घर पे चले जाते हैं, तो वो लड़की तो खुश होती है एंड हैप्पी होती है, उसका सब कुछ सारा ट्रीटमेंट वैसे ही चालू हो जाता है और वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती है, अपनी बेबी को केयर करने में, अपनी लाइफ एंजॉय करने में, और अपनी जो न्यू मदर की जर्नी होती है वो एंजॉय करने में वो बिज़ी हो जाती है। एंड प्लस वो अपनी खुद की भी केयर करती है, बिकॉज़ उसको बहुत वीकनेस फ़ील होता है। ऑब्वियसली सी सेक्शन था तो सबके लिए ईज़ी नहीं होता है सी सेक्शन। सो गाइज़ ये हो गया। अब आई बात, 3 मंथ हो गए वो गर्ल को अपनी मम्मी के घर में रहते हुए। 3 मंथ में किसी इन-लॉज़ ने फ़ोन करके नहीं पूछा, ना ही हस्बैंड ने इतनी केयर करी कि मैं पूछ लूँ या जाकर देख लूँ अपनी बेबी। तब एफ़र्ट कोई वहाँ से कोई एफ़र्ट नहीं आया, बिकॉज़ हस्बैंड को अपनी फैमिली को खुश करना होता है एवरी टाइम। वो ऐसी सिचुएशन रहती है, आई मीन उसके कान में ऐसा भरा जाता है कि हम लोग ही तेरे सब कुछ है, हम लोग तेरे करते-धरता है, आई मीन हम लोग तेरा गुड विशर है, गुड मतलब यू नो कि सब उसके कान में ऐसा भरा जाता है कि वो तो बाहर से आई हुई है, वो बाहर की है, और वो जो भी तुझे बोलेगी तो हमको हमारे से रिश्ता तोड़ने वाली बात करेगी, तो तू उसकी बात नहीं सुनना, वो बहुत स्मार्ट है, हमारा घर तोड़ने वाली बात करेगी। मतलब ऐसा वो गर्ल के बारे में ऐसा नेगेटिविटी फैलाते हैं उसके हस्बैंड के कान में। बट हस्बैंड छोटा बच्चा तो नहीं था, उसको समझना चाहिए व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो वो अपनी फैमिली को खुश करने में उनकी बातों में आ जाता है, उनकी बातों में ही चलता है। वो जो बोलते हैं उठ तो उठता है, बैठ तो बैठता है। अपनी बहन की बातों में, बहन मतलब वही जो पॉइज़नस पपेट है उसकी बातों में, या फिर पॉइज़नस के बारे में। बहुत सारे 3 पॉइज़न्स हैं पॉइज़नस थे, मैंने आपको बताया, एक पॉइज़नस पपेट, एक मेन पॉइज़न और एक बिग पॉइज़न। वो जो तीनों पॉइज़न होते हैं उसके बारे में उनकी ही बातों में वो आ जाता है, सब भड़काते हैं कि तेरी वाइफ़ ऐसी है, तेरी वाइफ़ वैसी है एंड ऑल दैट, बिकॉज़ वो वाइफ़ किसी किसी भी पॉइज़न की केयर नहीं करती, किसी भी पॉइज़न की सुनती नहीं है। तो वो उसके हस्बैंड की कान भरते हैं, उसके हस्बैंड के कानों में पॉइज़न भरते हैं, तो उसका हस्बैंड गर्ल का हस्बैंड जल्दी से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है पॉइज़न, बिकॉज़ वो भी उनमें से ही एक पॉइज़न ही बोलेंगे, क्योंकि वो उस वक़्त सुनता नहीं है उसने उसकी वाइफ़ की। और ये जो ऐसे हस्बैंड होते हैं ना, जो बाय द टाइम फेस देखकर बातें करते हैं, फेस देखकर रिएक्ट करते हैं कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा, उनके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए गाइस। ये मत सोचो कि वो मेरे हस्बैंड है तो मैं उनके लिए जान दे दूँ या उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ। नो, आपके साथ वो जैसा बिहेव कर रहे हैं ना, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पूछ रहे हैं, और अब वो आपको अपनी फैमिली के हिसाब से रख रहे हैं, तो आप भी उनके साथ वैसे ही रहिए। आप अपनी सोचिए पहले, आप अच्छे रहेंगे तो आपके हस्बैंड एक ना एक दिन उनको रियलाइज़ हो ही जाएगा। आप उनके फ्लो में मत बहिए। सो गाइज़ ऐसा होता है। तो 3 मंथ हो गए हैं ऑलमोस्ट, ओके, वो लड़की को अपनी मम्मी के घर पे रह के, और शी इज़ नाउ फाइन। वो अपने आप को वेल फ़ील कर रही है, अच्छा लग रहा है उसको। तो वो सोच रही है कि क्यों ना मैं अपने इन-लॉज़ मतलब अपने घर पे जाऊँ, अपने हस्बैंड के घर पे जाऊँ। ज़रूरी नहीं है इन-लॉज़ के घर पे, क्योंकि वो गर्ल के हस्बैंड ने बोला था कि हम लोग अपना खुद का घर लेंगे और अलग रहेंगे, हम लोग सेपरेट रहेंगे। तो वो लड़की ने वही इमेजिन किया था, और उसने वो जो घर लिया था हस्बैंड ने उसके, उसने देखा हुआ भी था। जब वो फर्स्ट टाइम गई थी अपने इन-लॉज़ के घर में, तो उसने देख लिया था। तो क्या होता है, वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है कि नाउ, अभी गर्ल खुद से फ़ोन कर रही है हस्बैंड को कि मैं ठीक हूँ, मुझे लेने आ जाओ। ये इंडियन कल्चर है कि लेने आओ या भेजो, लड़कियों में ऐसा रहता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लेने आएँगे तो ही हम जाएँगे। ये हमारा घर है, हमारा हक है। जब हमारी शादी हो जाती है
गाइस, तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या मैं आ जाऊँ, क्या मैं जाऊँ, क्या मैं आ सकती हूँ? नो, ये आपका घर है, आपका हक है, आपकी शादी हो गई है तो। हाँ, ये बात अलग है कि आपको सबसे रज़ामंदी लेनी है और सबसे पूछना है, सबको खुश रखना है, वो बात अलग है, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सबसे पूछ कर ही हर काम करो। आप इतने समझदार हो, इतने एजुकेटेड हो कि आप अपने फैसले ले सकते हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ़ जी सकते हो। लेकिन हक पर चलते हुए, गलत काम नहीं करते हुए, कुछ किसी को हर्ट करते नहीं हुए। तो वो लड़की अब बोलती है, अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है तो उसका हस्बैंड मना कर देता है, बोलता है नहीं, अब तू रह ले अपनी मम्मी के, मतलब एटीट्यूड दिखाता है कि अब तू रह ले अपनी मम्मी के इधर, कोई ज़रूरत नहीं है इधर आने की, तू कैसे भाग कर गई थी ना, अब आना नहीं इधर, मतलब ऐसा ऐसा 3 महीने के बाद उसको ऐसा रिप्लाई देता है उसका हस्बैंड। तो उसकी वाइफ़ बोलती है कि और उसका हस्बैंड ये भी कंडीशन रखता है कि तुझे मेरे इन-लॉज़, सारे इन-लॉज़ से माफ़ी माँगनी पड़ेगी, सबसे माफ़ी माँग, सारे पॉइज़न से भी माफ़ी माँगनी पड़ेगी और मेरे ब्रदर से, मेरे पापा से, मेरी मम्मी से, सबसे माफ़ी माँगनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग तुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो उसकी लड़की, वो जो उसकी वाइफ़ होती है, वो सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो बोलती है कि मैं किसी भी बात पे एग्री नहीं करूँगी, ना मैं उनसे माफ़ी माँगूँगी और ना ही मैं उन लोगों की मर्ज़ी से घर पे आऊँगी। मेरी जब मर्ज़ी होगी मैं आ जाऊँगी। मैंने तुमको फ़ोन करके बोल दिया है कि मुझे ले जाओ। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम नहीं आ रहे हो तो ये मेरी मर्ज़ी है, मैं आ जाऊँगी अपनी मर्ज़ी से। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं, अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तू आ जाएगी, तू आके तो दिखा और हम लोग देख क्या करते हैं सब मिलके एंड ऑल दैट, ऐसा-ऐसा बोलते हैं उसको। उसका हस्बैंड, खुद का उसका हस्बैंड गाइस। तो जिसके साथ उसका निकाह हुआ है, वो ऐसे स्टेप ले रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली खुश हो जाए। अरे वाह! ये तो उसके अगेंस्ट है, हमारे साथ है। ये भी हमारा पपेट बन रहा है। तो वो जब उसका हस्बैंड उसको ऐसा रिप्लाई देता है, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है पॉज़िटिव, तो वो सोचती है कि नहीं, मेरा डिसीज़न है, मेरी लाइफ़ है, मुझे करना है। क्योंकि गाइस, कोई भी लड़की जो समझदार होती है ना, जो वो कभी भी अपनी मम्मी के घर में ऐसे सिचुएशन में नहीं रहना चाहती है जिससे उसकी पेरेंट्स को टेंशन आए। वो अपने पेरेंट्स को कभी भी अपनी वजह से टेंशन नहीं देना चाहेगी। हालाँकि उसको खुशी की बात हो तो वो अपनी मम्मी के घर में कितने दिन भी रह ले। अगर खुशी की बात है तो मतलब मर्ज़ी से, एग्रीमेंट से, एग्री मतलब सब लोग खुश है, उसके हिसाब से अगर मैं अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ तो रह सकती है। लेकिन ऐसा डिसएग्री से हस्बैंड नाराज़ है और वो अपनी मम्मी के घर में बैठी हुई है, तो ये कोई नहीं चाहेगी कि मैं अपनी मम्मी के घर में बैठ के उनको टेंशन दूँ। तो सेम वो लड़की भी वैसे ही करती है, वो बहुत समझदार है और बहुत कॉन्फिडेंट है, निडर है और इंडिपेंडेंट है मेन बात, और एजुकेटेड है। तो वो डरती नहीं है, किसी इन-लॉ से माफ़ी नहीं माँगती है और मेन बात, वो किसी इन-लॉज़ को फ़ोन नहीं करती है। ना ही किसी पपेट को फ़ोन करती है, ना ही उसके सास को फ़ोन करती है, किसी को फ़ोन नहीं करती है वो। सिर्फ़ अपने हस्बैंड के अलावा किसी को फ़ोन नहीं करती, क्योंकि उसको पता होता है कि सारे इन-लॉज़, सारे जो पपेट है वो सब एक-दूसरे से मिले हुए हुए हैं। एक अगर नहीं बोलेगा तो सभी नहीं बोलेंगे, और हस्बैंड से वो इसके लिए पूछती है क्योंकि वो उसका फ़र्ज़ था, हस्बैंड से बात करना। तो वो हस्बैंड जब नहीं बोल देते हैं, तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो तुमने जो बोल दिया तुमने बोल दिया, अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। तो वो लड़की क्या करती है, वो सोचती है कि मैं डायरेक्ट जाऊँ या पुलिस को बोलूँ या फिर किसी संस्था को बोलूँ, बिकॉज़ वो बहुत स्मार्ट वे से डिसीज़न लेना चाह रही थी और काम करना चाह रही थी। क्योंकि उसको पता था कि वो जब जाएगी तो कुछ ना कुछ तो हंगामा और ये लोग कुछ ना कुछ तो ड्रामा करेंगे ही, बिकॉज़ ये लोगों की आदत है, सम इन-लॉज़ आर लाइक ड्रामास, बिकॉज़ दे आर ड्रामा, देयर लाइफ इज़ ड्रामा। तो होता ये है कि वो लड़की सोचती है, अपने पेरेंट्स को बोलती है कि उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुझे रहना है तो रह ले, और ऐसा कुछ ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है कि तुझे यहाँ से जाना है। तो लड़की बोलती, नहीं, मैंने शादी यहाँ रहने के लिए नहीं की है और वो इतना मजबूर नहीं है कि मुझे माँ-बाप के टुकड़ों पे पाले। वो वेल सेटल है तो मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, और मैं भी इतनी गई-गुज़री नहीं हूँ कि अपने शादी के बाद भी आके यहाँ पर बैठ जाऊँ। गाइज़, ये बहुत इंसल्ट की बात होती है। और लेकिन हाँ, सिचुएशंस बेस करती है कि अपने पेरेंट्स के साथ शादी के बाद रहना वो एक अलग बात है। अपना हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो कंडीशन चल रही है, जो रीति-रिवाज है, जिसके लिए हमने स्टेप लिया है, शादी की है, निकाह की है, तो उसके बाद भी फिर हम मम्मी के घर में ही रह रहे हैं, तो ये कोई शान वाली बात नहीं होती है, आई थिंक सो। तो होता ऐसा है कि वो लड़की जो होती है अपने पेरेंट्स को बोलती है, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग चलते हैं तेरे साथ। लेकिन वो लड़की इतनी इंडिपेंडेंट थी, उसने बोला कि किसी को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जब उसने मुझे छोड़कर गया था यहाँ पर घर पर, तो उसने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया था। जब मैं जाऊँगी तो आप लोगों को मेरे साथ जाने की ज़रूरत नहीं है।
जो होगा मैं हैंडल कर लूँगी। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे बोले नहीं तू अकेले नहीं जाए। फिर वो लड़की ने क्या किया, वो लड़की ने सोचा क्यों ना मैं ये बात, ये सिचुएशन सब लोगों को बता दूँ। इन केस कभी कुछ होता भी है तो सब लोगों को पता होगा कि इसने हम लोगों को बताया था, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है इन लोगों ने किया है। वो किसी की केयर नहीं करती है अपने इन-लॉज़ की कि उनकी इंसल्ट क्या होगी, इसकी इज़्ज़त क्या होगी। बिकॉज़ वो किसी की इंसल्ट करने के लिए ये काम नहीं कर रही है, वो अपने हक के लिए ये काम कर रही है। ओके गाइज़, तो फिर होता ये है कि वो जो लड़की होती है वो नेट पे सर्च करती है। मैं आपको सारी स्टोरी ना स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में ही बता रही हूँ हाँ गाइज़, और आप इससे सीखिए, इंडिपेंडेंट बनिए, डरिए नहीं, किसी से भी डरना नहीं है आपको। अपने हक के लिए लड़ना है और आवाज़ उठानी है। आप आवाज़ नहीं उठाओगे ना तो आपको दबाने में, कुचलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे पपेट ना हर जगह आपको मिल ही जाएँगे, ज़रूरी नहीं है रिलेशन में, आपको कहीं भी मिल जाएँगे, ढूँढो तो सही आप। ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो लोग सामने से आ जाते हैं। सो गाइज़, वो लड़की सोचती है कि मैं ये चीज़ है ना सब लोगों को बता दूँगी। फैमिली में नहीं, और जो अदर चीज़ें हैं जो इलीगली हैं उनको वो बताने की सोचती है। तो होता ये है, वो नेट पे सर्च करती है वुमेन संस्था, आई मीन होते हैं ना जो ऐसा वुमेन की हेल्प करते हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं। तो वो सर्च करती है नेट पे तो उसको 2-3 ऐसे नंबर मिलते हैं जो उसके नियर बाय एरिया में होते हैं। फिर वो एक सर्च करती है, सेलेक्ट करती है, उससे एक दिन चैट करती है। उसके बाद जाती है वो संस्था में और उनको सारी अपनी स्टोरी बता देती है, उसके शादी के बाद ऐसा हुआ एंड ऑल दैट, बेबी हुआ, फिर उसकी कोई केयर नहीं किया, फिर ऐसा-ऐसा, मतलब उसको पूरी स्टोरी बताती है। वो भी एक वुमेन होती है, लेडी होती है। तो वो ये संस्था चलाती हैं जिनके खिलाफ, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर हस्बैंड केयर नहीं करता, आई मीन ऐसा कुछ ड्रॉरी वगैरह का मामला, दहेज का, तो वो सब सारे देखती है, उनकी संस्था होती है वो। तो वो लड़की गई वहाँ पर, अपनी स्टोरी सारी बताती है उसको। ज़रा भी उसको हेजिटेशन फ़ील नहीं होता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, अपनी फैमिली का डिस्कशन यहाँ पर कर रही हूँ, नहीं बोलता। और फ्रेंड्स फ़ील होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ़ का सवाल है। अगर आप स्टेप नहीं लोगे ना, तो आप बैक स्टेप ही रह जाओगे, और वो लोग यही चाहते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप स्टेप लो और आगे बढ़ो। तो होता ये है कि जब वो लड़की बताती है वो वुमन को, तो वो वुमन बोलती है, लिसन, मैं मुस्लिम हूँ गाइज़, मतलब वो लड़की मोमेडियन थी, मुस्लिम है, और जिनको वो बताने गई थी वो नॉन मुस्लिम है, जो जो संस्था चलाती थी, ओके? तो उन्होंने उनको आइडिया दिया, उन्होंने उनको उनके भगवान की एग्ज़ाम्पल दी कि हमारी जो चंडा है, हमारी जो दुर्गा माँ है, मतलब ऐसी कुछ उनकी एक देवी है, तो बोले वो दुर्गा माँ भी लेडीज़ है। उन्होंने कैसे ऐसे किया, मतलब तलवार उठा के लोगों को मारा, अपने मतलब चंडा का रूप इख्तियार किया। आई मीन अगर औरत एक सॉफ्ट हार्टेड है, तो औरत बहुत डेंजर भी है। उन्होंने ऐसा कुछ बताया उनके भगवान के थ्रू, मुझे याद नहीं आ रहा वो लड़की ने मुझे किस भगवान का नाम लिया था, तो मुझे याद नहीं आया। तो बोले अगर औरत बहुत सॉफ्ट हार्टेड है ना, तो औरत बहुत रफ, टफ और डेंजर भी है, वो अपने हक के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने बोला तू वो लड़की से बोला उन्होंने कि तू इतना डर मत, अपना बैग उठा, जैसा बैग लेकर आई थी, और बैग लेके चले जा अपने घर पे, मतलब अपने हस्बैंड के घर पे। अब वो हस्बैंड का घर तेरा ही घर है, इन-लॉज़ के घर नहीं जाना। तो वो लड़की बोली कि कहीं कुछ किया तो, या फिर एंड ऑल दैट, मतलब उसको एक कन्फर्मेशन ले रही थी कि कहीं कुछ हुआ तो वो लेडी ने बोला कहीं कुछ भी नहीं होगा। वो लोगों में इतनी डेयरिंग है ही नहीं कि वो लोग कुछ करें, वो लोग सिर्फ़ पॉइज़न फैला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, एक्शन नहीं ले सकते। लेंगे भी तो वो लोग फँसेंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं वहाँ की पुलिस भेज दूँगी वहाँ पर। तो वो लड़की को कॉन्फिडेंस आया, वो लड़की ऑलरेडी कॉन्फिडेंस थी, लेकिन वो अपनी बात किसी से शेयर करना चाहती थी। अपने पेरेंट्स को टेंशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन किसी से शेयर करके उससे उसकी जो राय होती है, आई मीन उसका जो डिसीज़न वो जो लड़की कर रही है उसको कन्फर्म करना चाह रही थी। तो वो लेडी ने बोला उनको कि जा तू, और कुछ हुआ तो हमको फ़ोन करना, हम लोग देख लेंगे। तो लड़की बिंदास थी, उसने अपनी मम्मी को बोल दिया कि ऐसा-ऐसा है और मुझे जाना है। तो उसकी मम्मी ने डिस्कशन किए घर में, फादर को, सबको बोले कि ये जा रही है, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की है। तो लड़की बोली मैं ना करी हूँ, ना करूँगी, और मैं तुमको इसके लिए इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं कल आ रही हूँ। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि तेरे में इतनी हिम्मत, तू आकर दिखा, फिर देख हम लोग क्या करते हैं। मैंने बोला हाँ, देख लेना। वो लड़की ने बोला देख लेना क्या करना है, मैं आ रही हूँ कल। तो वो लोगों को मज़ाक लगता है, वो लोगों को लगता है ये ऐसा कभी करेगी नहीं, आएगी नहीं,
और वो लोगों ने बोला आना तो अपने पेरेंट्स को लेकर आना, माँ बाप को लेकर आना, फिर हम लोग देखना क्या करते हैं। मतलब वो लोग थे थोड़े ड्रामे वाले, तो उनको पेरेंट्स को बिठा के उनकी इंसल्ट करना होता है। आई मीन होते हैं ना इन लॉज, सम इन लॉज की, उनको टॉर्चर करना होता है, आपकी बेटी देखो कैसी है, आपकी बेटी ऐसी है, ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वो लड़की नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स की इंसल्ट हो। क्यों इंसल्ट करना भाई, इज्जत कमाने में बहुत टाइम लगता है, और ऐसे ड्रामेबाज वालों के सामने तो कभी भी इंटरेक्ट करना ही नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना ही उन लोगों को रिस्पेक्ट देना। तो उस लड़की ने बोला नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं आऊँगी, मैं अकेले आऊँगी, मेरा घर है, मैं आऊँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरे पेरेंट्स का घर नहीं है वो, जो मेरे पेरेंट्स का घर है वो वहाँ रहेंगे, और जिनको भी बात करनी है मेरे पेरेंट्स से वो मेरे घर पे आकर बात कर ले। तो वो लड़की, तो हस्बैंड ने उसके बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तेरी मर्जी हर जगह नहीं चलती है, तुझे तेरे पेरेंट्स को लेकर आना ही होगा। आखिरकार होता ये है कि वो लड़की अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं जाती है, उसके फादर को लेकर नहीं जाती है, लेकिन उसका ब्रदर और उसकी मदर उसको नहीं छोड़ते, बोलते हम लोग तेरे साथ चलेंगे। तो लड़की बोलती है ठीक है, जब आप लोग ज़िद्दी कर रहे हो तो चलो मेरे साथ। तो गाइज़ वो लड़की अपने बेबी को उठाती है, अपना बैग उठाती है, और उसके ब्रदर और उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर और उसकी मदर उसके साथ चलते हैं, रेंट पे कार करते हैं और वो लोग निकल जाते हैं लड़की के घर, उसको छोड़ने के लिए, अपनी बहन को छोड़ने के लिए उसके घर, अपनी बेटी को। फिर होता ये है जब वो पहुंचती है तो उसके घर पे सिर्फ उसके मतलब फादर इन लॉ रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता है। तो जब वो नॉक करती है तो शॉक हो जाते हैं फादर इन लॉ, अरे ये तो सच में आ गई, इसमें इतनी हिम्मत, मतलब हक्का बक्का हो जाते हैं। मम्मी और ब्रदर को बोलती है बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। वो लोग भी बैठते हैं। अब फादर इन लॉ, उनके होश उड़ गए, अब वो सबको फटाफट फ़ोन करते हैं, मतलब पॉइजनस, सारे पॉइजन्स को फ़ोन करते हैं, बिग पॉइजन एंड मेन पॉइजन एंड हस्बैंड, गर्ल के हस्बैंड, उसके हस्बैंड के ब्रदर एंड सास, सबको फ़ोन करके घर पे बुला लेते हैं कि आ जाओ, इधर आ जाओ। भी शांत बैठी रहती है, वो भी तमाशा देख रही है, उसको मालूम है कि तमाशा होने ही वाला है, और वो उससे डरती नहीं है क्योंकि वो अपने हक के लिए आई है यहाँ पे। तो और उसको जो जहाँ वो लेडीज़ को बताने गई थी, ऑर्गेनाइजेशन की जो लेडीज़ हेड थी उनको बताने गई थी, बोले अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो डायरेक्टली घर का डोर ओपन कर देना, मेन डोर ओपन कर देना, और ज़ोर-ज़ोर से बातें करना ताकि आजू-बाजू वालों को सुनाई दे कि यहाँ पर हंगामा हो रहा है, तो तुम अकेली नहीं रहोगी, आजू-बाजू वाले भी आ जाएँगे और वो लोग सुनेंगे, तो ये लोग इतना बोलेंगे नहीं। तो वो लड़की ने ऐसे ही किया। अब सब लोग, सारे पपेट का वेट हो रहा है, अब सारे पपेट, और एक पपेट तो अपने घर पे है, शादीशुदा है, वो आती है अपने हस्बैंड को लेके गाइस। इतनी मतलब शौकीन है ड्रामा करने के, ड्रामाबाज लोग इतने शौकीन है, वो अपने हस्बैंड को लेके ऑन द स्पॉट पहुंच जाती है 20 to 15 मिनट्स में, अपने हस्बैंड को लेकर आती है। वो हस्बैंड भी ऐसा मतलब बेगैरत कि दूसरे के मैटर में आ जाता है। कोई इज्जतदार इंसान होगा तो ऐसा कभी नहीं करेगा, दूसरे का अगर झगड़ा चल रहा है, कुछ मतलब दिल टूटने वाली बात चल रही है, तो कोई जो गैरतमंद इंसान होगा वो किसी के झगड़े में नहीं आएगा, क्योंकि आने से और बोलने से और जोश आता है। तो जितना हो सके उतना अपनों में सॉल्व करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो जो मेन पॉइजन थी वो अपने हस्बैंड को भी लेकर आ जाती है। उसका हस्बैंड भी इतना बेगैरत है, क्या सीख मिली है पता नहीं, वो भी आ जाता है उनके साथ, उसकी वाइफ के साथ घर पे। तो वो जो वाइफ थी, जो मेन विक्टिम थी, वो जो गर्ल, वो सोचती है क्यों ना मैं ये मेन पॉइजन के ससुराल में जाके बोलूँ कि ये तुम्हारी बहू किसके किसके घर में जाके इंटरफेयर करती है और झगड़े लगी ने सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी जाके। लेकिन होता क्या है, वो जब आ जाते हैं सारे पॉइजन एक साथ हो गए, लड़की है, उसकी मदर है, उसका ब्रदर है, तो वो लोग चढ़ने लगते हैं, मतलब झगड़ा करने लगते हैं, तुम्हारी बेटी इतनी बदतमीज़ है, घर से भाग गई, ऐसा करी, हम लोग क्या केयर नहीं करते थे, उसकी आने की हिम्मत कैसी हुई। हस्बैंड भी उन लोग के ही साइड है, हाँ, हस्बैंड भी उन लोग के साइड है, गर्ल अकेले है, वो लोग 3 अकेले हैं, बाकी सब एक साइड है, और हस्बैंड भी उन लोग के साइड ही है, आ रहे हैं बात करने के लिए, चढ़ा रहे हैं, चढ़-चढ़ के बात कर रहे हैं। हाँ, सास उन लोगों को मना कर रही है कि अरे चिल्लाओ मत, बोलो मत, शांति से बात करो, लेकिन वो पॉइज़न तो पॉइज़न होते हैं, वो लोग तो, उन लोगों का काम ही है पॉइज़न फैलाना। तो सब लोग चिल्ला रहे, सब लोग ज़ोर-ज़ोर के बोल रहे, तो लड़की ने स्मार्टली एक ही बात बोला, वो लड़की उन लोगों से बहस नहीं कर रही थी, उस लड़की के घर वाले कोई बहस नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको पता था, बहस करके इनसे कुछ मिलने वाला नहीं, ये कोई मतलब रिस्पेक्टफुल पर्सन नहीं है जो इनसे बहस करे। रिस्पेक्टफुल पर्सन इनकी वही निकल गई जहाँ पर ये लोगों ने अपने हस्बैंड को भी लेकर उनके वो लड़की के घर पर आ गए, और उन लोगों ने ऐसे काम भी वैसे किए कि इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है वो लड़की की नज़र में। वो लड़की वो लोगों सारे पॉइजन से यही बोलती है कि तुम लोग अपना-अपना देखो और यहाँ से निकलो। सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है और यहाँ से सब अपना देखो और यहाँ से निकलो। वो लड़की वो लोगों से एक ही सेंटेंस बोलती है, तुम लोग अपना-अपना देखो और यहाँ से निकलो।
तो बिग पॉइजन जो होती है उसको बहुत चटका लगता है। अरे ऐसा बोल रही है, देख देख, अपने भाई को बोलती है, देख हम लोग को ऐसा बोल रही है, हम लोग तेरे मैटर में आए और हम लोगों को ऐसा बोल रही है, तुम लोगों को मैंने बुलाया है क्या? नहीं ना। तो तुम लोग मेरे फेवर में नहीं बोल रहे हो, तुम लोग अपना अपना बोल रहे हो, तो अपना अपना जाके अपनी अपनी बातें कर लो, मेरे सामने आके मत बोलो। वो लड़की उन लोगों को बोलती है और अपने रूम का दरवाजा जोर से उनके मुंह पे बंद कर देती है वो लड़की। अब जब उन लोग को मुंह पे उन लोगों का दरवाजा बंद हो जाता है, सारे लोगों को, सारे पॉइजन को बाहर कर दिया, अब उन लोगों के मुंह पे डोर मार दिया, तो वो लड़की ने जब उन लोगों के मुंह पे डोर मार दिया तो सारे लोगों को गुस्सा आ गया और सारे लोग तिनतना कर चले गए। मतलब वो जो बड़ा भाई है उनके घर पे चले गए। अब उनके घर पे जाने के बाद डिस्कशन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हस्बैंड भी उन लोग के साथ चले गए। हाँ गाइज, वो लड़की के हस्बैंड भी उन लोग के साथ चले गए। वो लड़की, उसकी बेबी, उसका उसकी मदर और उसका ब्रदर, वो लोग ही तीन चार लोग उधर ही हैं। बाकी सब लोग चले गए। फादर इन लॉ भी जो थे घर में वो भी चले गए, सबको लेकर चले गए। अब वो लड़की बोलती है अपनी मदर को और अपने ब्रदर को कि तुम लोग दोनों भी अपने घर पे जाओ, मैं और मेरी बेबी है वो हम लोग देख लेंगे। तो वैसे ही करती है, वो लोग दोनों को अपने घर पे भेज देती है। अब वो उसके घर में वो और उसकी बेबी रह जाते हैं। अब जब रात होती है, शाम होती है, रात होती है, अब लड़की तो वो अकेले आई है वहाँ पर, उसको पता नहीं है, अभी वो न्यू है कि कहाँ पर क्या राशन रखा है क्या नहीं है। वो दूसरों की हेल्प लेती है, ये बात मतलब नेबर से उनको बोलती है दूध गर्म करके दे दो क्योंकि उसकी बेबी को चाहिए, दूध गर्म करके दे दो। उसके घर में गैस वगैरह सब है लेकिन उसको करना नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको दिखाना था कि इन लोग मुझे छोड़कर चले गए, मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए, तो मैं तुम्हारी हेल्प ले रही हूँ, इन केस कभी कुछ होता है तो वो लोग भी विटनेस रहेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था और इसने हम लोगों से हेल्प ली थी। तो वो लड़की जानबूझ कर करती है, दूसरों से हेल्प लेती है, वॉचमैन से हेल्प लेती है, सबसे हेल्प लेती है। तो फिर बाद में वो लड़की की अगेन वो रात, जब रात होती है तो फिर सास का फ़ोन आता है कि तुमको कुछ खाना चाहिए क्या? तो अब लड़की क्यों खाना इनसे माँगने लगे। लड़की ने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग देखने के लिए आते हैं। वो जो बिग पॉइज़न थी, हस्बैंड की भाभी और हस्बैंड की माँ, दोनों आते हैं। तो वो दोनों आते हैं और दरवाजे पे नॉक नॉक करते हैं, तो वो लड़की दरवाज़ा ही नहीं खोलती है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आफ्टर बहुत देर खड़े रहने के बाद दरवाज़ा ओपन होता है। तो उसकी लड़की की सास उसको समझाती है, देख तू अभी नवी शादी हुई है तेरी, ऐसा नहीं होता है, सबको लेकर चलना होता है एंड सबसे झुक के रहना होता है एंड ऑल दैट, ये एंड वो। तो वो लड़की बोलती है सबसे झुक के रहने का मतलब क्या निकलता है? क्यों सबसे झुक के रहूं? सब लोग बोले सो जा तो मैं सो जाऊं, सब लोग बोले उठ जा तो मैं उठ जाऊं, सब लोग बोले खा तो खा, सब लोग बोले मैं बाहर निकलो तो निकलो, क्यों? मेरी मर्जी है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही थी। और बोले तू जब, और सास बोले कि जब तू गई तो हम लोग से पूछी नहीं, ऐसी भाग गई। पूछा जब मैं गई तो तुम लोग ही पूछ लेते, तू जा क्यों रही है, रोक लेते कि हमारी गलती क्या हुई, तू घर से क्यों जा रही है? वो लड़की ने बोला। मेन बात गाइज ना यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात नहीं आई है कि सास है तो रिस्पेक्ट करो, जेठ है तो रिस्पेक्ट करो, भाभी है तो रिस्पेक्ट करो, ननंद है तो रिस्पेक्ट करो, हस्बैंड है तो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट की बात वो है गाइज कि देखो, अगर सामने वाला बंदा मेरे साथ अच्छा कर रहा है, मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, मेरी अच्छे बुरे का ख्याल रख रहा है, मेरी रिस्पेक्ट सामने वालों के सामने वालों के आगे भी रख रहा है कि ये रिस्पेक्टफुल है, हमारी बहू है, हमारी ये वो, तो आपका हक बनता है कि आप उसकी दो बात सुन भी लो, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपकी इज्जत करता है। लेकिन गाइस जब वो आपको जलील कर रहा है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी आपके अच्छे बुरे का उसको कोई फिक्र नहीं है और वो चाहता है कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करो, तो वो डिजर्व नहीं करता है। अगर तुम इस चक्कर में पड़ोगे ना कि इज्जत देने के ही चक्कर में पड़ जाओगे कि वो मेरे साथ कैसे भी मैं उनको इज्जत देते जाऊं, तो कुछ लोग ऐसे नादान होते हैं, कुछ लोग ऐसे गवार होते हैं ना गाइस कि वो तुम्हारे को। हाँ गाइस, तो अगर आपको आपको कोई ऑलवेज डाउन कर रहा है, आपकी इमेज डाउन कर रहा है, वो कोई भी रहने दो, आप एक तो वहां से हट जाओ, रिश्ता खत्म कर दो या फिर टिट फॉर टैट करो, लेकिन अपने हक के लिए बोलो। आप नहीं बोलोगे ना तो आप घुट घुट के खुद ही मर जाओगे, और मरने के बाद भी लोग रोएंगे नहीं, लोग यही बोलेंगे वो डिजर्व करता था, वो हाई था इस लायक, अच्छा हुआ मर गया, क्योंकि उनकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू है नहीं, जीते जी तो मरने के बाद भी कोई वैल्यू नहीं है। सो गाइज अपने लिए बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए, हक के लिए आवाज उठाइए। ये नहीं है कि वो इन लॉज है, सास है, ससुर है, मेरे हस्बैंड के माँ बाप है, मेरे हस्बैंड के भाई बहन है, तो मैं उनकी इज्जत करूं, उनकी रिस्पेक्ट करूं, वो मेरे साथ चाहे मेरी जान क्यों ना ले ले, मैं उनके लिए मर जाऊं।
अपनी लाइफ जियो, फुलफिल लाइफ जियो, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह से डरो, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए 2 बात अगर आपको सुननी भी पड़ रही है ना गाइस, तो सुन लो। ऐसा नहीं कि आप हमेशा अकड़ बन के रहो, हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहो, नहीं। आपको अगर 1-2 बार झुकना भी है ना कहीं, तो झुक जाओ रिश्ता बचाने के लिए, या फिर कोई बात मनवाने के लिए, या फिर कुछ सही साबित करने के लिए। ऐसा मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि अगर कहीं पर झुकना पड़े ना कुछ बात के लिए, तो छोटा समझ के या अपने आप को इंसानियत वाला समझ के झुक जाओ 1-2 बार। लेकिन हर बार के लिए ये आदत मत बना लो कि हर कोई आपको आ रहा है अपनी बात मनाने के लिए, आपको डिसरिस्पेक्टफुल कर रहा है और आपको कुचल के चले जा रहा है अपनी शान बढ़ाने के लिए। शान तो बढ़ाने वाला तो अल्लाह है, लेकिन लोग इंसान ऐसे हो गए ना कि खुद को हर चीज़ समझने लगे। उनको ऐसा लगता है कि इंसाफ भी हम ही करेंगे और हर चीज़ हम ही करेंगे। होता है, लड़की चली गई अपने घर पे, सास आई, सास ने समझाया, लड़की ने सास की बात सुनी, एंड लड़की ने भी अपनी बात रखी कि ऐसा ऐसा था। जब वो बोले कि नहीं, मेरा बेटा, बड़ा बेटा भी था, तूने उससे नहीं पूछ, तो बड़ा बेटे थे तो वो बड़े का हक अदा करना था, उनको बोलना था कि अरे तू कहाँ जा रही है, यहाँ पे रुक, मैं हूँ इधर, मैं इंसाफ करता हूँ, तुम लोगों को अगर नहीं समझ। तो किसी ने कोई डिसीजन नहीं लिया गाइज, वो सब कवर अप करने के लिए था वहाँ पर सारी बातें, बिकॉज लड़की ने ब्रेव होकर वो जो डिसीजन लिया था अपने घर जाने का, तो वहाँ पर वो बात हो गई थी। उसके बाद किसी में कोई हिम्मत नहीं थी गाइज उसको, लड़की को घर से निकाल के फेंकने की या घर से भगाने की। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी में कोई हिम्मत नहीं थी, सबके मुंह बंद हो गए और सबकी सोच वहीं ख़त्म हो गई, सबके प्लान वहीं ख़त्म हो गए कि इसके माँ बाप को बुला के इंसल्ट करेंगे और इसको हम ये दिखाएंगे, इसको माफ़ी मंगाएंगे, इसको घुटने पे गिराएंगे। कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, ट्रस्ट मी गाइज, कुछ भी नहीं हुआ। और वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोलती है कि मेरे पास खाना नहीं है, मुझे खाना लेकर आओ। ऑब्वियसली उसका हक है यार, उसकी बेटी है उसके साथ, वो खाना नहीं खाएगी तो सर्वाइव कैसे करेगी। वो अपने हस्बैंड को इवनिंग में फ़ोन करती है कि खाना नहीं है, मुझे खाना लेकर आओ। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं मैं अभी यहाँ नहीं हूँ ये एरिया में, तू ऑनलाइन मंगा ले, आज नहीं आऊँगा कल आऊँगा। वो जबकि वहीं उनके मम्मी के घर पर होते हैं, लेकिन वो लड़की के पास एक दिन के लिए नहीं आते। रात में वो लड़की अकेले ही होती है, कोई नहीं आता उसके पास, उसकी बेटी और वो लड़की, वो वाइफ, अकेले ही वो लोग वो घर में होते हैं, और कोई नहीं होता है। लेकिन वो लड़की को डर नहीं लगता। वो डरे क्यों, किस चीज़ से डरे? डर वगैरह कुछ नहीं होता है गाइस, वो बस हमारी सोच है। डरने डरने वरने का नहीं, बी बिंदास। तो वो लड़का, उसका हस्बैंड भी उन इन लॉ सारे पॉइजन लोगों के साथ मिलके वो लोग रात भर कचर पचर पता नहीं क्या 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 करते, बातें करते, प्लानिंग करते कि इसके साथ हमला ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, वो वो दिन था जब वो लड़की ने सरवाइव किया अपनी बेटी के, 3 महीने बेटी के साथ और न्यूबॉर्न बेटी के साथ। वो दिन था और वो लड़की का आज का दिन है। शी डजंट थिंक अबाउट देयर इन लॉज। वो लड़की अपने इन लॉज के बारे में सोचती भी नहीं है। और उस लड़की के हस्बैंड में इतना चेंजेस आया है। जो पहले आदमी पॉइजन था वो लड़की का, अब वो पॉइजनों से दूर हो के अभी वो न्यूट्रल होते जा रहा है। तो गाइस, लड़कियों को हिम्मत रखने की ज़रूरत है, लड़कियों को अपने हक के लिए लड़ने की। तुम अकेले लड़ो, पेरेंट्स को बीच में मत लाओ। देखो, अगर तुम पेरेंट्स को बीच में लाओगे ना, तो वहाँ पे वीकनेस आ जाती है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स इज्जत के लिए और हमारे जो पेरेंट्स उसके लिए रुक जाते हैं कि नहीं ये हमारे समधी एंड ऑल दैट, क्या होता है वो, तो वो उसके लिए आई मीन थोड़ा रिस्पेक्ट में आ जाते हैं। एंड प्लस लड़की के माँ बाप हैं तो थोड़ा झुकना, ऐसा जब अपनी लड़ाई लड़ाई है ना, तो खुद लड़ो, इतने स्ट्रांग बनो कि खुद लड़ो और अपने पेरेंट्स की इज्जत बचा के रखो। अपने पेरेंट्स को ये सारे मैटर से दूर रखो, इतना भी दूर नहीं, इतना भी सर्वाइव मत कर जाओ कि तुम टपकी जाओ अकेले लड़ते लड़ते और किसी को बताओ नहीं। सबको बताओ, अपनी प्रॉब्लम सबको बताओ। सबको बताओगे तो पता नहीं कौन आपको क्या आइडिया दे दे और आपके काम आ जाए। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम में रहो मत, अपनी प्रॉब्लम को अकेले सर्वाइव मत करो। अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना सीखो, बोलना सीखो, बताना सीखो, सॉल्यूशन लेना सीखो। तो उसके जो लड़की के इन लॉज थे, उसके बाद क्या होता है, लड़की कैसे सर्वाइव करती है, लड़की कैसे जीती है, वो गाइज मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। आप शेयर कीजिए, लड़कियों के लिए है ये।
और गाइस, लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाइए, अपनी बेटियों को एजुकेटेड बनाइए, पढ़ा लिखा बनाइए। ज़रूरी नहीं कि पढ़ लिख के उनको कहीं जॉब या पोस्ट में बैठना है, नहीं। अगर वो जॉब नहीं भी करना चाहती हैं गाइस, उनको इंडिपेंडेंटली एजुकेटेड, इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए और उनको निडर बनाइए। डरना नहीं है, रिस्पेक्ट सबकी करना है, जो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट सबकी करना है। किसी को इंसल्ट नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी को वो चाहे कोई भी कम्युनिटी से हो, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी हो, डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं करना है, दिल किसी का नहीं दुखाना है। लेकिन हाँ, दबकर नहीं रहना है, इज्जत सबकी करनी है और अपनी इज्जत करवानी है। तुमको इन लॉज से अपनी इज्जत करवानी है, तुम डिजर्व करते हो अपनी इज्जत। तुम कुचले नहीं जाना है, तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुम अशरफुल मखलूक हो। तुम कुचलने के लायक नहीं हो, तुम नहीं डिजर्व करते। तुम हस्बैंड की बीवी हो, हक से गए हो तुम वहाँ, तो अपना हक लेकर रहो। कोई नहीं देता है ना, कोई इतना इजीली नहीं देता है, पहले तो उनका फर्ज बनता है तुम्हारा हक देना। अगर कोई नहीं देता है तो उनसे छीन लो गाइस, और अपना हक ले लो और अपना हक लेना सीखो। दूसरों का हक मारो मत, दूसरों का हक मत लो, अपना हक मत दो। गाइस, तुम अपने लिए स्ट्रांग बनोगे ना तो दुनिया तुमसे रिस्पेक्ट करेगी, तुमसे सीखेगी। लेकिन जब तुम खुद ही कुछ नहीं बनोगे, खुद ही डरे बैठे रहोगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो दुनिया तुमसे क्या सीखेगी। तो गाइज, बस मैं यही बोलना चाहूँगी, लड़कियां इंडिपेंडेंट बनो, हस्बैंड, ब्रदर या फादर के ऊपर डिपेंड मत रहो, खुद के डिसीजन खुद लो, खुद इंडिपेंडेंटली बनो और पैसे भी कमाओ, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जियो, लेकिन कुछ गलत मत करो। गलत करोगे तो आपको एक ना एक दिन शर्मिंदा होना ही पड़ेगा, यहाँ भी और आखिरत में भी। तो बस गाइज, मैं यही बोलना चाहूँगी, आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। अब लड़की अपने इन लॉज के साथ कैसे रहती है या नहीं रहती है और वो क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइज, होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एवरीवन। मैंने ऐसे भी बहुत से केस देखे हैं जो लड़कियां अपने ऊपर ही सर्वाइव करती हैं और सुसाइड कर लेती हैं, अपने हक को नहीं जान पाती कि हमारा हक अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या दिया है। तो अपने हक को जानिए और अपना हक छीनिए। अगर कोई नहीं देता है ना, तो जैसे मुझे वो संस्था की लेडी ने बताया था कि चंडा का रूप ले लीजिए और मतलब दुर्गा का रूप ले लीजिए। मुझे गाइस, जो नॉन मुस्लिम अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में बता देना वो उनकी देवी का नाम कौन सा था। तो वो उनका रूप ले लीजिए और अपना हक छीनिए, अपने इन लॉज से या अपने कुछ भी कहीं पर भी। अपनी पढ़ाई का हक है तुम्हारा, अपने मम्मी पापा से मांगिए कि हमें पढ़ाओ, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ाओ। जो वक्त होता है उस वक्त को यूटिलाइज कीजिए गाइस, एजुकेशन बेस्ट लीजिए, स्मार्ट बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए, कूल माइंडेड बनिए। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप लड़ने के लिए रेडी हो, नो। कूल माइंडेड एंड हेल्पफुल बनिए कि अगर कोई आपके सामने कुछ बोलता है और आप उस एबल है तो आप उसकी हेल्प कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, रिटर्न में देने वाला वो नहीं है, रिटर्न में देने वाली ज़ात बैठी है। सो गाइज, बी एजुकेटेड एंड गर्ल्स बी पावरफुल, बी स्ट्रांग। बस तुम लोगों को ये स्टोरी से ये सीखने मिल गया, सारे पॉइजन अभी एक साथ है, सारे पॉइजन अब जल रहे हैं। पहले तो खुश हो गए थे भगा के वो लड़की को, अब जल रहे हैं क्योंकि वो लड़की आ गई अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड के घर पे, उसके खुद के घर पे, जो उसके हक में, उसको निकाह में और जो अल्लाह ताला ने उसके लिए दिया है, वो घर पे आ गई अपनी बेबी के साथ, वो रह रही है बिंदास। अब देखना इन लॉज क्या आग फैलाते हैं और क्या पॉइजन फैलाते हैं और वो लड़की क्या डिसीजन लेती है। वो लड़की अकेले ही लड़ेगी, वो नहीं बुलाती अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो उसमें बहुत ताकत है, वो बहुत स्ट्रांग है, उसको नहीं ज़रूरत है, वो अपने पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं करा। उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी इसी के लिए नहीं कराए थे कि वो हर एक मैटर में आए। हम अपने इतने इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हम अपने मैटर खुद सॉल्व कर सकें कहीं पर भी। सो गाइज, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड जाते जाते मैं यही मैसेज दूंगी कि गर्ल्स बी एजुकेटेड, बी इंडिपेंडेंट, बी रिस्पेक्टफुल, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बी कनेक्टेड। आई विल बी अपलोड नेक्स्ट पार्ट एंड विद इन 2 days और 3 days मे बी, होपफुली, इंशाल्लाह। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर। और आप लोगों को उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी चाहिए और हर लड़की को इसी तरह, मैं तो कहती हूँ हर लड़की को ना इसी तरह बनना चाहिए, ताकि ये जुल्म ख़त्म हो जाए, ये जो इन लॉज का टॉर्चर है ये ख़त्म और वो लोग
घुटने टेक दें। बाय गाइस।